नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ा विशिष्ट दिन है। क्या आप जानते हो कि ये क्या दिन है? हाँ, आज हिंदी और उर्दू के लोकप्रिय कहानीकार प्रेमचंद जी का जन्मदिन है और हमारे हिंदी क्लब इस दिन को एक बहुत ही बड़ा त्योहार की तरह मनाने वाले हैं। हमारा विद्यालय 15 साल से 100% विजय पा रहा है और इस साल हमारे विद्यालय से 43 विद्यार्थिनियों को पूरा A+ भी मिला था। और आज हमारे महान विद्यालय की हिंदी क्लब का उद्घाटन हो रहा है और हमारे हिंदी क्लब का कार्यक्रम को देखने के लिए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। एक अच्छा दिन एक अच्छा मन से शुरू होता है ना? और ये अच्छा मन कैसे पाए? हाँ, प्रार्थना। तो चलिए प्रार्थना सुनते हैं। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जैसे पहरे खुद को दे करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, हमको मन की शक्ति देना। भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच कदम भरे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहरे खुद को दे करे। हमको मन की शक्ति देना। मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म का, खुद पे हौसला रहे, भदी से ना डरे, दूसरों की जैसे पहरे खुद को दे करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहरे खुद को दे करे। हमको मन की शक्ति देना। स्वागत भाषण के लिए हमारे स्कूल के प्रधान आचार्य जी श्री अशोक कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। हमारे स्कूल के अध्यापक अभिभावक संघ के अध्यक्ष श्री त्रिवेणी जी, हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि फारूक कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष श्री डॉक्टर अब्दुल जब्बार जी, हमारी प्राध्यापिका श्रीमती बीना जी, हमारे हिंदी अध्यापिकाएं श्रीमती डॉक्टर राजमोट जी, श्रीमती उषा जी, हमारे अन्य अध्यापक और प्रिय छात्राओं, क्या आप जानते हैं आज की विशेषता क्या है? आज हमारे स्कूल की हिंदी मंच का उद्घाटन होने वाला है। हिंदी छात्रा होने के नाते हिंदी भाषा को हमें निकट से जानना है या समझना है। ऐसा करने से हमें यह ज्ञान हो जाता है कि हिंदी हमारी जान है, हमारी पहचान है और हमारा सर्वस्व है। ऐसे मंच द्वारा हमें बोलचाल की हिंदी
आसान से हासिल कर सकते हैं। और उसी प्रकार गौरव से वाचन करने को सकता है और हमारी लेखनी में हिंदी आसान से ला सकते हैं। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हिंदी मंच का लाभ उठाना चाहिए। इस पवित्र कार्य के लिए यह दिन चुनने की एक खास बात है। क्या आप जानते हैं, आज प्रेमचंद जयंती है। शायद आप जानते हैं प्रेमचंद को। हमारे हाई स्कूल कक्षा में हर एक कक्षा में प्रेमचंद की कहानियां संकलित है ना। 9वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में ये सब हम पढ़ चुके हैं। कैसा लगा आपको प्रेमचंद? आपकी कहानियों में जनसाधारण की भाषा हम देख सकते हैं और साधारण जन की समस्याएं आपकी हर एक रचना में हम देख सकते हैं। इसी कारण से आप किसान का वकील या कलम का सिपाही कहलाते हैं। हिंदी के कहानी सम्राट है। एक हिंदी छात्रा होने के नाते हम जरूर प्रेमचंद को हमें जानना चाहिए। मलयालम में भी उसका विवर्तन, उसकी रचनाओं का विवर्तन है। इसे लेकर पढ़ना है। सो ऐसे पढ़ने से हमारी हिंदी की ज्ञान बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था आज का दिन आज एक उचित दिन है हमारे मंच के उद्घाटन के लिए। और इस मंच को इस प्रकार लाने के लिए हमारी अध्यापिकाएं उषा जी और राजी जी ने बहुत कोशिश की है। और प्यारे छात्राओं, प्यारी छात्राओं, आप जानते आज हमें एक ऐसे व्यक्ति को मिला है जो हिंदी अपने जान में ले लिया है। अब्दुल जब्बार जी मेरे प्यारे दोस्त है। वो आप कॉलेज में काम करते हैं, हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। आपने सुना होगा, आपका भाषण आपने सुना होगा। तो हमारी एक क्या बताऊं, हमारे लिए एक खुशी की वक्त है आपको यहाँ लाने से। जो भी हो, आज के समारोह में हमारे स्कूल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उसी तरह आज हमारे इस समारोह में बधाइयां देने के लिए आया है डॉक्टर नीरथा मरिया कुरियन। आप जो तोडुपुड़ा के न्यूमांस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और उसी प्रकार नाटकम गवर्नमेंट को सरकारी कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुसन अलेक्स भी आई है जी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे कुड़ेतूर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापक डॉक्टर शिबू एन आया है। शिबू जी, इस समारोह में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और उसी प्रकार हमारे अध्यापक अभिभावक संघ के अध्यक्ष त्रिवेणी जी और हमारे प्राध्यापिका डॉक्टर बीना जी और सभी अध्यापक, मेरे प्यारे छात्राओं, सभी को इस अवसर पर इस समारोह के ओर स्वागत करते हुए मैं अपना भाषण
समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अशोक कुमार जी। आज का हमारा इस कार्यक्रम को उद्घाटन करने के लिए मैं कोरिकोड के फारूक कॉलेज के हिंदी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर और एचओडी डॉक्टर अब्दुल जब्बार जी को स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आदरणीय प्रिंसिपल, मेरा प्रिय मित्र VK अशोक कुमार जी, HM इंचार्ज डॉक्टर यू शमला, PTA प्रेसिडेंट MS तिरुमेनी, प्रिय हिंदी अध्यापिका डॉक्टर राजीमोल, श्रीमती उषा और अन्य अध्यापक साथियों और मेरे प्रिय छात्रों, नमस्कार। सबसे पहले मैं AJ जॉन मेमोरियल HSS तलेओलपरंब के अध्यापकों को, विशेषकर अशोक कुमार जी को कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस समारोह में भाग लेने का अवसर दिया। प्रिय दोस्तों, इस वैश्विक महामारी के संकट के बीच, कोरोना महामारी के बीच में भी इस तरह ऑनलाइन मोड से प्रेमचंद जयंती समारोह आयोजन करना बड़े गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। आज प्रेमचंद जयंती दिवस है। आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी का स्थान अद्वितीय है। वे धरती के कलाकार एवं किसानों के वकील थे। कहानी सम्राट नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने कहा, हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय हृदय से बातचीत करता है और हृदय की भाषा हिंदी है। प्रेमचंद जी हृदय की भाषा हिंदी को या आम जनता की भाषा को अपनाई। तत्कालीन समाज में व्याप्त सभी अनीतियों, अनाचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई प्रेमचंद जी। जनता को उसके प्रति आवाज़ उठाने के लिए सक्षम बनाया और उसमें उन्होंने पूरी सफलता मिली। जिन मुद्दों को उन्होंने उठाई है वे सभी आज भी 100% हमारे समाज में विद्यमान है। यही कारण से प्रेमचंद जी का कलम आज भी प्रासंगिक माना जाता है। वे सचमुच कलम का सिपाही और कलम का मजदूर है। प्रेमचंद जयंती समारोह के साथ आज हिंदी क्लब उद्घाटन भी है आपके स्कूल में। इस अवसर पर चर्चा करने का और एक विषय है, हिंदी क्यों पढ़ते हैं, हिंदी क्यों पढ़ाते हैं, हिंदी आपके लिए क्या है। हिंदी का गौरव आज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और हिंदी का शौक आज दुनिया में फैल रहा है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान है। इसलिए हिंदी बोले, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं। गौतम बुद्ध की उदाहरण से मैं AJ जॉन मेमोरियल गवर्नमेंट HSS तलेओलपरंब के हिंदी क्लब का उद्घाटन एवं प्रेमचंद जयंती का उद्घाटन भी बहुत खुशी के साथ करता हूँ। हम वही हैं जैसा हम सोचते हैं, हम जो हैं अपने विचारों से बने हैं और अपने विचारों से हम अपनी दुनिया का निर्माण करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद जी। कोरोना से भरे इस समय में भी हमारे लिए कुछ समय देने के लिए शुक्रिया। आशीष भाषण देने के लिए हमारे स्कूल के प्रधान अध्यापिका श्रीमती बीना देवी जी को आमंत्रित करती हूँ। പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഹിന്ദി ക്ലബിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രഭാഷയിൽ അവഗാഹമുള്ളവരായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. രാജ്യത്തുടനീളം സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴും ഹിന്ദി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഈ ക്ലബിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ അറിവ് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ സർഗാത്മകമായ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ഈ ക്ലബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഈ അറിവ് കൊണ്ട് ഭാവിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുണ്ടാവട്ടെ.
സ്കൂളിലെ ഹിന്ദി ക്ലബിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. राय देने के लिए बहुत धन्यवाद। अगला कार्यक्रम एक गीत है। अलीना टीबीजू को मैं आमंत्रित करती हूँ। हम तेरा बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या भूत मेरा। हम तेरा बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो जान भी, मेरे दर्द भी, मेरे आशिकी, अब तुम ही हो। मनमोहक गीत के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। अध्यापक अभिभावक संघ के अध्यक्ष श्री MS तिरुमेनी जी को बधाई भाषण देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മറ്റ് അധ്യാപകരെ, നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഹിന്ദി ക്ലബിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് നടക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും വിവിധ ഭാഷകളിലും വിഷയങ്ങളിലുമുള്ള പ്രാവീണ്യം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്ലബ്ബുകൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ സജീവമാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലബ്ബാണ് ഹിന്ദി ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായും ഹിന്ദി ഭാഷ ഒരു ദേശീയ ഭാഷയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്നത് തന്നെയാണ്. പ്രാദേശികമായ ബോധ്യങ്ങളെ എല്ലാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ദേശീയ ബോധത്തിലേക്ക് വളർന്നു വരുന്നതിന് ഹിന്ദി ഭാഷ അനിവാര്യമാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയോ പ്രസിഡന്റോ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയാത്ത ഒരു പൗരസമൂഹം എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരികവും ഭൗതികവുമായ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭാഷാ നൈപുണ്യം ഹിന്ദിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ, ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുവാൻ, നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ അത് പ്രാവർത്തികമായി കൊണ്ടുവരുവാൻ ഈ ക്ലബിലൂടെ നമ്മൾ അധ്യാപകർ നടത്തുന്ന പരിശ്രമം ശ്ലാഘനീയം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ മഹാനായിട്ടുള്ള പ്രേംചന്ദ്, നമ്മുടെ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ സുൽത്താനായിട്ടുള്ള വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ആയിട്ട് വളരെ സാമ്യം, സമാനതകളുള്ള ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാരനെ കഥാപാത്രമാക്കിക്കൊണ്ട് സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഭാഷയിൽ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതവുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ് ശ്രീ പ്രേംചന്ദ്. അദ്ദേഹം അന്നുവരെ നിലനിന്നിരുന്ന സംസ്കൃതവും ഉറുദുവും കലർന്ന സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഹിന്ദി മാത്രമായി ഒരു സാഹിത്യ രചന നടത്തുവാനും അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു സാഹിത്യകാരനായി, കർഷകൻ്റെ സാഹിത്യകാരനായി അദ്ദേഹത്തിന് മാറാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇന്ന് ഈ ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ പരിപോഷിപ്പിക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായി ആ മഹാനെ സ്മരിക്കുന്നത് ഭാഷാസ്നേഹികൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ചേർന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഹിന്ദി ക്ലബിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ വിജയപ്രദമായി നടക്കട്ടെ എന്ന് PTA ഭാഗത്തുനിന്ന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നമസ്കാരം. धन्यवाद। फातिमा हिसाना को कविता पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम फातिमा हिसाना 6B। आम ले लो आम। एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी, एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी, टोकरी में क्या है, अनार है या आम, टोकरी में क्या है, अनार है या आम, दिखने में ये पीले पीले, नाम इसका क्या है, आम है। थैंक यू। धन्यवाद। प्रेमचंद जी के मशहूर कहानी है ठाकुर का कुआं। इस कहानी का परिचय देने के लिए डॉक्टर सूसन अलेक्स जी को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार।
प्रिय छात्र छात्राओं, अध्यापक बंधुओं, हिंदी और उर्दू के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में कुछ जानकारी आपसे साझा करना चाहती हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लम्हे नामक गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वे नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद जी ही हिंदी कथा साहित्य को तिलस्मी और मायावी दुनिया से यथार्थ के धरातल पर ला खड़ा कर दिया था। किशोर अवस्था में माता पिता विहीन होने से उनका जीवन बहुत ही यातनामय और संघर्षपूर्ण रहा। छोटी उम्र में शादी होने से और शादी के करीब 1 साल बाद पिताजी की मृत्यु हो जाने से एक बड़े परिवार का जिम्मा उनको अपने कंधों पर लेना पड़ा। इन विषम परिस्थितियों के बीच भी उन्होंने मैट्रिक पास की और पैदल जाकर बनारस से डिग्री भी हासिल की, लेकिन वकील बनने की अपनी अभिलाषा गरीबी के कारण उनको दूर रखना पड़ा। प्रेमचंद जी की हर रचना महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है। उन्होंने अपने चारों तरफ के मानवों के जीवन के यथार्थ से ही अपनी रचनाओं के लिए वस्तु चुनी है। प्रेमचंद जी ने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, बड़े भाई साहब, परीक्षा, आंसुओं की होली, जुर्माना आदि 300 से अधिक कहानियां भी लिखी। उनकी संपूर्ण कहानियां मानसरोवर में संग्रहित है। 8 खंडों में प्रकाशित इस संकलन में प्रेमचंद जी की लगभग 300 से अधिक कहानियों को शामिल किया गया है। बंगला साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद जी को कथा सम्राट नाम दे दिया था। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में जीवन की नई समस्याओं को उजागर किया है। प्रेमचंद की पहली कहानी पंच परमेश्वर 1917 में और आखिरी कहानी कफन 1936 में लिखी गई। ठाकुर का कुआं कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त घृणित जाति प्रथा के प्रति अपना मनोभाव प्रकट किया है। छुआछूत के कारण तिरस्कार, अपमान और मानवीय अधिकारों से वंचित अछूतों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को उन्होंने सटीक रूप से प्रस्तुत किया है। कहानी में जोखो और गंगी भारत के लाखों अछूतों के प्रतिनिधि है जो अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। उनके पानी भरने का कुआं दूर था। गंगी कल पानी ले आई थी, लेकिन जोखू ने पानी का लोटा मुंह से लगाया तो पानी से सख्त बू आई। ठाकुर के कुएं में पानी है, लेकिन कुएं पर चढ़ने कौन देगा। रात में गंगी धीरज धरकर कुएं पर पहुंच ही जाती है। उसका विद्रोही मन सोचता है कि कुछ लोग कैसे ऊंचे बन जाते हैं और हम कैसे नीच। लेकिन ठाकुर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है। वह दौड़कर घर पहुंचती है और घर पहुंचकर वह देखती है कि जोखू गंदा पानी पी रहा है। यही उनकी नियति है। प्रेमचंद दलित समस्या पर सबसे पहले लिखने वाले सशक्त रचनाकार थे। ईदगाह और बड़े भाई साहब बाल मनोविज्ञान पर आधारित मर्मस्पर्शी कहानियां हैं। ईदगाह का हामिद
अपने 3 पैसे से बूढ़ी दादी के लिए चिमटा ले आता है। बड़े भाई साहब कहानी का छोटा भाई अपने बड़े भाई से जीवन की बहुमूल्य सीख प्राप्त करते हैं कि उम्र और जीवन अनुभव ही महत्वपूर्ण है। पूस की रात में किसान जीवन की व्यथा और बेबसी का सटीक चित्रण है। साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है। कवि या लेखक अपने समय का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में वे अपने समाज के मस्तिष्क और मुख होते हैं। साहित्य द्वारा समाज में जो परिवर्तन होता है वह तलवार द्वारा किए हुए परिवर्तन से भी स्थिर होता है। प्रेमचंद कलम के सिपाही रहे। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा समाज के सामने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी विचारों को रखा। गांधीवादी आदर्शों से प्रेरित होकर आदर्श और त्याग की कहानी कहने वाली आंसुओं की होली इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। बूढ़ी दलित स्त्री की लाश न उठाकर होली में भाग लेने से कहानी का नायक पश्चाताप से आगे अपनी जिंदगी में कभी होली खेल न पाए। कफन प्रेमचंद की आखिरी कहानी है जिसमें वे घोर यथार्थवादी बन गए। खीसू और माधव अपने जीवन की विकल परिस्थितियों में इतना निर्मम और आलसी बन जाते हैं कि बुधिया की मौत भी उनके मन को नहीं छूता है। वे केवल अपने पेट के बारे में ही सोचते हैं। प्रेमचंद जी अपने उपन्यासों में भी सामाजिक समस्याओं को पाठकों के सामने रखते हैं। हिंदी साहित्य में स्त्री समस्या की ओर प्रेमचंद जी ने ही सर्वप्रथम दृष्टिपात किया था। सेवा सदन में दहेज प्रथा, वेश्या समस्या जैसे गंभीर विषयों पर उन्होंने कलम चलाई। निर्मला अनमेल विवाह की समस्या पर दृष्टि डालने वाली सशक्त रचना है। गोदान प्रेमचंद जी का वह उपन्यास है जो कालजयी है। भारतीय किसान की ज्वलंत समस्या का यथार्थवादी चित्रण करके उन्होंने उपन्यास के नायक होरी को अमर कर दिया है। प्रेमचंद जी ऐसे महान रचनाकार हैं जो हिंदी साहित्य में अपना अमिट स्थान रखते हैं। उनकी रचनाओं की प्रासंगिकता बनी रहती है। उनकी भाषा में उर्दू के शब्दों के प्रयोग आस्वादन प्रक्रिया को मधुर बना देता है। मुहावरों, लोकोक्तियों और भाषा प्रयोगों द्वारा उनकी रचनाओं की संप्रेषणीयता बढ़ जाती है। आज भी उनकी रचनाओं की लोकप्रियता में जरा भी कमी नहीं हुई है। हिंदी साहित्य में वे अमर हैं और अमर रहेंगे। धन्यवाद। प्रेमचंद जी के बारे में कुछ जानकारियां लेकर हमारे 10वीं कक्षा पूजा अनिल कुमार द्वारा। आइए पूजा। नमस्कार। हिंदी कहानी के सबसे समर्थ रचनाकार है प्रेमचंद। वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उसके अलावा प्रेमचंद एक सफल अनुवादक भी थे। उन्होंने दूसरी भाषाओं के जिन लेखकों को पढ़ा और जिनसे प्रभावित हुए उनके कृति का अनुवादन भी किया है। उनके एक विवर्तन रचना है संसार पुस्तक है। ये पत्र जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका अनुवाद प्रेमचंद ने किया था। संसार पुस्तक है पत्र में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने पुत्री के पास पत्र लिखकर विभिन्न प्रकार की जानकारियां देने का प्रयत्न किया है। इन पत्र में वे अपने 10 वर्ष देती इंदिरा को पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, मनुष्य ने कैसे अपने आप को धीरे धीरे समझा और पहचाना आदि के बारे में बताते हैं। यह सब चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। पत्र लिखते समय लेखक इलाहाबाद में और पुत्री मसूरी में थे। अपने पत्र में वे आगे लिखते हैं कि तुम इंग्लैंड के बारे में पढ़ी होगी, लेकिन वह केवल एक छोटा सा टापू है। हिंदुस्तान भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें दुनिया जानने की इच्छा है तो तुम्हें सभी का इतिहास पढ़ना पड़ेगा।
ना कि उस देश का जिस देश की तुम रहते हो। शुक्रिया पूजा। हमारे 8वीं कक्षा के छात्राओं द्वारा प्रस्तुत करती है ज्ञान मार्ग एकाकी की प्रस्तुतिकरण। असगर वजाहत के ज्ञान मार्ग नामक एकांकी का प्रस्तुतिकरण 8C के छात्राओं द्वारा। 3 राजकुमार गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौट रहे हैं। तीनों घने जंगल से गुजर रहे हैं। तीनों राजकुमारों के मन में अपने ज्ञान के प्रति अहंकार है। हम तीनों इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। संसार में कितने कम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है। पर हम सबका ज्ञान बराबर नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा ज्ञान तुम दोनों के ज्ञान से अधिक है। कैसी मुद्दा वाली बातें कर रहे हो? मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ। मेरे के पास ज्यादा ज्ञान है। मैं तो गुरुकुल आने से पहले भी पढ़ता था। मेरा ज्ञान तुम दोनों से ज्यादा है। मेरे पिता बहुत बड़े ज्ञानी है। उनका पुत्र होने के नाते तुम दोनों से ज्यादा विद्वान हो। पिता से क्या होता है? मेरा माताजी देश की मानी हुई विदुषी है। मैं उनके पेट में 9 महीनों रहा हूँ। तुम दोनों मेरे मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे घर के सेवक तो तुम्हारा पंडित है। तुम दोनों मेरे आगे मूर्ख हो। यही बात है तो चलो परीक्षा हो जाए। यही बात है तो तुम अपने ज्ञान का परिचय दो। ज्ञान का परिचय ज्ञानी को दिया जाता है, मूर्खों को नहीं। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। अपने ज्ञान का परिचय दो, नहीं हम तुमको दंड देंगे। राजकुमार वैष्णवदेव इधर उधर देखता है। उसे किसी जानवर की हड्डियां पड़ी दिखाई देती है। ये हड्डियां हम देख रहे हैं। हाँ, मैं अपने ज्ञान के बात सकता हूँ। ये हड्डियां शोर की है। वैसे ये तो मामूली बात है। मैं तो अपने ज्ञान से इन घड़ियों पर मांस, उनमें रक्त और उसके ऊपर खाल मट सकता हूँ। लो मैं मंत्र राजकुमार आंद्रा मंत्र पढ़ता है और शोर की हड्डियां पर मांस, उनमें रक्त और उसके ऊपर खाल आ जाती है। अरे हाँ, यह तो हो गया। मूर्खो, अब तो तुम समझे। मैं तो सबसे बड़ा विद्वान है। लेकिन क्या तुम इसमें प्राण भी डाल सकते हो? नहीं, पर ये तो तुम भी नहीं कर सकते। मैं इसमें प्राण भी डाल सकते हूँ। ऐसा मत करना। क्यों? उसके बाद शोर हमें गा जाएगा। पर मुझे तो सिद्ध करना है कि मैं तुम दोनों से बड़ा ज्ञानी है। नहीं, शेर तुम्हें खा जाएगा। राजकुमार मेघनाथ मंत्र पढ़ता है और शेर जीवित हो जाता है। शेर दहाड़कर उनकी तरफ बढ़ता है। वे बचने की कोशिश करते हैं। अब हमें बच नहीं सकते। शेर तुम्हें खा ही जाएगा। अरे वह देखो, कौन आ रहा है? अरे वक्त गुरुजी है। गुरुजी पास आ जाते हैं। गुरुजी, हम लोग सड़क में पड़ गया है। मैं जानता हूँ। गुरुजी, हमारी जान बचाइए। मुझे मालूम था कि तुम लोगों के अंदर अपने अहंकार बहुत है और तुम अपने ज्ञान का नुकसान भी कर सकते हो। इसलिए मैं तो लोगों के पीछे पीछे आ रहा था। गुरुजी, मुझसे बड़ी गलती हो गई। शेर हम सबको खा जाएगा। अब मैं अपने ज्ञान से इस शेर को बकरी बना दूंगा। गुरु मंत्र पढ़ता है। शेर बकरी बन जाता है और मिमियाने लगता है। वह ज्ञान जिससे अपना या दूसरों का नुकसान हो। ज्ञान नहीं वाले का अज्ञान है। ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए ही होता है। ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए ही होता है। ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए ही होता है।
ज्ञानमार्ग एकांकी का चित्र 8वीं कक्षा के छात्राओं द्वारा प्रस्तुत करती है। अभी देख रहे हैं अहंकार से ज्ञान असफल होता है। अच्छा संदेश देने वाली छात्राओं को बहुत शुक्रिया। आशीष भाषण के लिए डॉक्टर नीरदा जी को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। सबसे पहले एजे जॉन मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के सभी छात्राओं को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार। ज्ञात हुआ है आपके स्कूल में हिंदी क्लब की शुरुआत और उसके साथ ही साथ हिंदी के मशहूर लेखक प्रेमचंद जी की जयंती भी मना रहे हैं। जब भी हम हिंदी भाषा और साहित्य की बातें करते हैं तब प्रेमचंद जी का नाम सबसे ऊपर आता है। हिंदी बहुत खूबसूरत भाषाओं में से एक है जो हर किसी को अपना लेती है। हिंदी भाषा को नया रूप, नई पहचान देने में उसके साहित्यकारों का योगदान भी महत्वपूर्ण है। उन साहित्यकारों में सबसे प्रमुख साहित्यकार है मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद एक ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने हिंदी साहित्य की काया पलट दी। वे केवल एक साहित्यकार नहीं बल्कि महान साहित्यकार, उपन्यासकार, नाटककार और अनुवादक भी थे। हिंदी साहित्य जगत में उपन्यास सम्राट के रूप में अपना पहचान बनाने वाला प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लमही नामक गांव में हुआ था। पहले वो नवाब राय नाम से लिखते थे, बाद में हिंदी साहित्य जगत में पहचान बनाने के लिए नाम बदलकर प्रेमचंद रख लिया था। उनकी रचनाओं में तत्कालीन इतिहास को हम देख सकते हैं। तत्कालीन समाज बहुत सारे कुप्रथाओं, रीति रिवाजों से युक्त समाज थे। उन सब का जीता जागता चित्रण उनके गोदान, गबन, कर्मभूमि, निर्मला जैसे उपन्यासों में, पूस की रात, कफन जैसी कहानियों में हम देख सकते हैं। भारत के सर्वथा विस्तृत और विशाल वर्ग का चित्रण ही उनकी कृतियों में हम देखते हैं। इसलिए ही वो कलम का सिपाही बना। उनकी रचनाओं का अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं में रूपांतरित भी किए हैं और चीनी रूसी भाषाओं में उनकी कहानियां भी लोकप्रिय हुई है। ऐसे महान साहित्यकार प्रेमचंद जी का 8 अक्टूबर 1936 को निधन हुआ। उनकी रचनाएं जो बेजोड़ है और उनकी लेखन शैली के कारण ही हम प्रेमचंद जयंती मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मेरा आपसे निवेदन है कि हिंदी भाषा को अपनी भाषा समझकर आजमाएं। वैसे हम मलयाली हैं, मातृभाषा तो हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन एक भारतवासी होने के नाते हिंदी प्रेमी भी बनिए। आपके स्कूल में ये हिंदी क्लब शुरू होने जा रहे हैं, उसके माध्यम से हिंदी में सोच विचार प्रकट करने का अवसर आपको मिले, ऐसी आशा है मेरी। अवसर का सदुपयोग करें, आगे बढ़े। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया नीरदा जी। अभी हमको एक गीत सुनाए। गीत गाने के लिए फिदा फातिमा को आमंत्रित करती हूँ। पल दो पल की ही क्यों ए जिंदगी, इस प्यार को है सदिया काफी नहीं, तो खुदा से मांग लन मोहलत में नहीं, रहना है बस यहाँ
अब दूर तुझसे जाना नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। तेरी मुस्कुराहटे हदाहत मेरी, मुझको उम्मीद से उम्मीद मिली। चाहे कर कोई सितम ये जहां, इन माही ये सवादी फादत मेरी। जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होगी नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। मीठी गीत के लिए शुक्रिया। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ पेश कर रहा हूँ। कुड़ियतूर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के हिंदी अध्यापक डॉक्टर शिबू एन। आइए जी। आप सबको मेरा नमस्कार। हिंदी कथा साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है मुंशी प्रेमचंद जी। वे अपने विदित एवं प्रकृष्ट प्रतिभा से विख्यात है। आप सब जानते कि साहित्य में साहित्यकार का व्यक्तित्व समाहित होता है। इसी कारण हर एक साहित्यकार का कृतित्व उसके व्यक्तित्व के अनुरूप अलग विशिष्टता तथा महत्ता से मंडित होता है। वह अपनी निजी जीवन से प्राप्त संस्कारों एवं संघर्षों की अभिव्यक्ति अपने सृजनात्मक कार्य में करता है। इसलिए रचना हर सृजनात्मक प्रतिभा के भोगे हुए यथार्थ की सही अभिव्यक्ति होती है। ग्राम जीवन व लोक संस्कृति के प्रति समर्पित रचनाकार प्रेमचंद जी ने अपनी सृजन शक्ति से हिंदी व उर्दू दोनों भाषाओं के साहित्य को सप्राण बनाया है। प्रेमचंद अपने हर कृति को इतने समर्पित भाव से रचते कि पात्र जीवंत होकर पाठक के हृदय में धड़कने लगते हैं। वे स्वयं आजीवन जमीन से जुड़े रहे और अपने पात्रों का चयन भी अपने परिवेश के अनुसार ही किया। ऐसे साहित्यकार कृषकों का वकील प्रेमचंद जी के इस जन्म जयंती पर आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता सुनिए श्रीलक्ष्मी के आलबिल। नमस्कार, मेरा नाम श्रीलक्ष्मी के आलबिल। मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हिंदी की प्रशस्त कवयित्री श्री सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी नामक कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो सुनिए झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने हुकड़ी ठानी थी। बूटी भारत में आई, फरिश्ते ने जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक कुटी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुँह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना के मुँह बोली बहन छपेली थी। लक्ष्मी भाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के साथ पढ़ती थी, वो नाना के साथ खेलती थी। भर्ची, थाल, कृपाण, कटोरी उसको यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद सभानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुँह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
या दुर्गा थी, वो स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना, खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसकी प्रिय किलवार। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सखाई झांसी में। ब्याह हुए बनाई रानी लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में भाजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी। तो दोस्तों, आप सबने हमारा कार्यक्रम देख लिया ना? कैसा लगा? अच्छा लगा क्या? ठीक है, अब अलविदा कहने का समय है। आप सबको मैं धन्यवाद कहती हुई इस कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना आप सब मत भूलिए। अलविदा।